सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आपदा से नुकसान का जायजा लेने कल उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। दून में उच्च स्तरीय बैठक भी होगी। हिमालय संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही सरकार। सीएम धामी ने कहा, हिमालय संरक्षण सबकी जिम्मेदारी। देहरादून से सटे नेपाल सीमा पर अगले 3 दिनों तक हाई अलर्ट जारी। सीएम धामी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। श्रीनगर में 7 से 13 अक्टूबर तक होगा सहकारिता मेला का आयोजन। किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। उत्तरकाशी में धराली आपदा के 35 दिन बाद गंगोत्री धाम की यात्रा फिर शुरू। 24 वाहनों से 170 यात्री पहुंचे। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में बारिश से रहेगी राहत। कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज तो सुबह 11 बजे से सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। आपदा के बाद पुनर्निर्माण को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। कई विभागों की सेवा नियमावली में भी संशोधन हो सकता है। तो पर्यटन, राजस्व, आबकारी विभाग के प्रस्ताव पर इस बैठक में चर्चा होगी। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी इस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी। 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे से सचिवालय में ये कैबिनेट की बैठक होगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो आपदा के बाद पुनर्निर्माण को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। कई विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन हो सकता है। पर्यटन, राजस्व, आबकारी विभाग के प्रस्ताव पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और इसी के साथ स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी इस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। तो धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां संभागीय परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में चालान और प्रवर्तन कार्यों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि वित्तीय वर्ष साल 2025-26 में अगस्त तक 62,509 वाहनों के चालान किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 33% ज्यादा है। वहीं 3,377 वाहन बंद किए गए हैं, जिसमें 24% की वृद्धि हुई है, जिसमें शुल्क से विभाग को करीब 9 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो पिछले साल से 22% ज्यादा हैं। समीक्षा बैठक में प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नशे में वाहन चलाने वाले चालकों, नाबालिग ड्राइवरों और बकाया वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही 7 दिवसीय सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाए। विभाग का कहना है कि इन कदमों से सड़क सुरक्षा और प्रवर्तन कार्यों में और ज्यादा मजबूती आएगी। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे हुड़दंग पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आधी रात को खुद सड़कों पर उतरकर चेकिंग का जायजा भी लिया। एसएसपी ने पुलिस टीम को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध नशे की तस्करी, शराब पीकर वाहन चलाना और सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अभियान का मकसद अपराधों पर लगाम लगाना और आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर कोटद्वार से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन की जिला कार्यकारिणी घोषित किया है, जिसको लेकर भाजपा अपने नेताओं ने स्वागत किया। जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिस प्रकार कोटद्वार की जिला कार्यकारिणी में अच्छे चेहरों को शामिल किया है, उसका आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। ताजुद्दीन इदरसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यकारिणी में सभी स्वच्छ एवं ईमानदार छवि के लोगों को जगह दी है। सब संगठन में जो जगह दी गई है वो सारे अच्छे लोग हैं और सही निर्णय है ये हमारे संगठन का। अच्छे लोगों को जगह दी गई है। अब अच्छे लोग जो है आने वाला 2027 का जो हमारा चुनाव है उसमें मेहनत करेंगे और जैसे हमारा ये संगठन बना है ज़िले का,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके नेतृत्व में जो है हम 2027 का चुनाव यहाँ से पूर्ण तरीके से जीतेंगे अपनी तीनों सीटें। और अब खबर डोईवाला से है, जहां आशीर्वाद वाटिका परिसर में हर साल की भांति इस बार भी श्री श्याम मस्त बंडल डोईवाला की ओर से खाटू श्याम वंदना महोत्सव का भव्य और महाआयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन टपकेश्वर महादेव के महंत दिगंबर श्री भरतगिरी महाराज, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में दिल्ली, राजस्थान और हरिद्वार के प्रसिद्ध भजन गायकों ने शानदार प्रस्तुति दी, जिसके बाद देर रात तक श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे। आयोजन समिति से जुड़े राहुल अग्रवाल, मनोज गुप्ता और प्रतीक अरोड़ा ने बताया कि हर साल हम लोग खाटू श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन करने के लिए साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से करते हैं, ताकि क्षेत्र और राज्य की सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। और ये बाबा का सुंदर सा प्रतीक चिन्ह दे करके ना सम्मान किया। एक बार जोड़ डोईवाला के युवा और लगातार हर वर्ष एक भव्य और दिव्य बाबा श्याम खाटू का यहाँ एक कीर्तन कहें, जागरण कहें या एक महिमा मंडन कहें, वो यहाँ पे करते हैं। ये लगातार 13वां इनका ये कार्यक्रम है। और खाटू श्याम के बारे में बोलते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम प्यारा हमारा। तो मैं 2 लाइन उनके लिए कहना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत लोग आते जाते हैं, दुनिया में बहुत लोग आते जाते हैं, पर एक खाटू वाला श्याम ही है जो जीवन भर साथ निभाते हैं। की बात ही इस बार भी 13वां श्री खाटू श्याम वंदना महोत्सव आयोजित हो रहा है हमारे क्षेत्र डोईवाला में। डोईवाला क्षेत्र का और आसपास के क्षेत्र का इसका सबसे बड़ा भव्य आयोजन ये होता है। दूर दूर से पब्लिक आती है, बहुत बाजार का सपोर्ट मिलता है, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। और बहुत कहाँ से इस बार जो गायक आ रहे हैं वो जयपुर से मुकेश बागड़ा जी आ रहे हैं। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां के रतनपुर गांव में ग्राम प्रधान मीर आजम ने एक ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाया है जो आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को बदलने वाला साबित हो सकता है। ग्राम प्रधान ने खुद की सैकड़ों बीघा भूमि बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और फूड पार्क परियोजना को देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और फूड पार्क के महाप्रबंधक पंकज ने जानकारी दी है कि ग्राम प्रधान और मीर आजिम ने ग्राम पंचायत विकास सैनी समेत ग्रामीणों की मौजूदगी में अपनी सैकड़ों बीघा जमीन का सहमति पत्र सौंपते हुए औद्योगिक विकास की राह आसान कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड औद्योगिक विकास नीति 2023 के तहत हरिद्वार जिले में सिडकुल हरिद्वार की तर्ज पर दूसरी बड़ी औद्योगिक स्मार्ट सिटी बसाई जा रही है। इस परियोजना के दूसरे चरण में 1721 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कवायद जारी है। मिर्जापुर मुस्तफाबाद में आयोजित विशेष बैठक के दौरान ग्राम प्रधान मीर आजम ने अपने गांव में औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए पूरी तरह समर्थन देने की घोषणा की है। ग्राम प्रधान मीर आजम जी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभा रहे हैं। उनकी भूमिका सराहनीय है और उन्होंने सर्वप्रथम सैकड़ों बीघा के साथ हमें जमीन सौंपा है और भी अन्य का भी जमीन उन्होंने भेजा है। उम्मीद है कि जल्द ही हम इसको अचीव करेंगे। कुछ अवेयरनेस के लिए हमें एक पलायन नीति है, गवर्नमेंट की पलायन नीति के कारण हमें ग्राम में अवेयरनेस भी देनी है, कैसे बचा जा सके, भूस्वामी कैसे यहाँ पर रुक सकते हैं, विकसित क्षेत्र का औद्योगिक विकसित क्षेत्र से फायदा कैसे ले सकते हैं। इससे जो है हमारे पूरे क्षेत्र का, मतलब हमारे गांव का ही नहीं, पूरे क्षेत्र का, इसमें मिर्जापुर, मुस्तफाबाद, रतनपुर, ढंडेड़ी, ख्वाजगीपुर, खटका, जोरासी, सुंधारी, पूरे क्षेत्र का इसमें जो है जमीन जा रही है और इसमें हमारे क्षेत्र का तो विकास हो ही होगा, लेकिन जितने आसपास के गांव हैं सबका विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा
और ज़मीन के भी रेट, जो ज़मीन का कोई रेट नहीं, उसके महंगे ज़मीन खरीद रहे हैं। इससे काफ़ी विकास होगा, जिसमें नदी का बांध बंधेगा, नदी का जो पानी से दिक्कत हो गाँव को, वो दिक्कत हटेगी गाँव की भी। तो फैक्ट्री होगी तो रोजगार भी बढ़ेगा जी। क्या जमीन तो इस टाइम वो बिल्कुल जल भराव की जमीन है जी। 4-5 बार तो नदी भी आई, तो बांध बंधने के बाद ही काम की हो सके। उससे पहले तो उसमें असंभव हो कुछ भी काम होगा। जमीन दे रहे हैं उसमें 7 जगह जमीन है, काफ़ी जमीन है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला एक नया बोलेरो महिंद्रा कैंपर। दुर्गम क्षेत्रों में राहत और बचाव काम अब और तेज और असरदार हो सकेंगे। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय ने इस विशेष बोलेरो महिंद्रा कैंपर का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर इस वाहन को खरीदा गया है। कठिन और दुर्गम इलाकों में आपदा से जुड़ी राहत एवं बचाव गतिविधियों में ये वाहन बड़ी भूमिका निभाएगी। अपर जिलाधिकारी और मुख्य अधिकारी के मिश्रा ने वाहन की चाबी प्राप्त की है। अधिकारियों का कहना है कि इस नई सुविधा से जिले का आपदा प्रबंधन तंत्र और सशक्त होगा। इस आपदा बचाव वाहन का जुड़ना न सिर्फ राहत और बचाव कार्यों को तेज करेगा, बल्कि आपदा स्थितियों में लोगों की मदद भी अब और तुरंत पहुंच सकेगी। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर देहरादून से है, जहां नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब प्रदेश के छात्र छात्राओं को अपनी पसंद के विषय चुनने की आजादी मिलेगी। सचिवालय में हुई राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की। बैठक में फैसला लिया कि छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विकल्प के साथ कौशल विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा और तकनीकी आधारित विषय पढ़ने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि पाठ्यक्रम में ईवी टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, आईओटी जैसे आधुनिक विषयों के साथ साथ योग, आयुष, कृषि और वानिकी जैसे पारंपरिक ज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। सभी विभागों को नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और अब खबर देहरादून से है, जहां हिमालय दिवस के मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लैंसडाउन छावनी क्षेत्र में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गार्ड्स राइफल्स के जवानों और अग्निवीर रंग रूटों में ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। मंत्री जोशी ने कहा कि हिमालय हमारी संस्कृति और सभ्यता की धरोहर है और इसकी गोद से निकलने वाली नदियां करोड़ों लोगों की जीवन रेखा हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाएं, ताकि हिमालय की सुंदरता और प्राकृतिक संपदा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। हिमालय दिवस पर यह संदेश साफ है कि प्रकृति की रक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का